नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है शब्द विचार। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे राहुल, कमल, कमल। पद परिचय उदाहरण सहित। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। पद परिचय में आवश्यक संकेत: संज्ञा, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, विशेषण, विशेष्य लिंग, वचन, क्रिया, वाक्य, लिंग, वचन, काल, धातु। पद परिचय कुछ उदाहरण के साथ। श्याम स्कूल जाता है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है। स्कूल जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक है। जाता है क्रिया सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल है। वह सेब खाता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है। सेब जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक है। खाता है सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कृत्यवाच्य वर्तमान काल है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तत् जमा सम, उसके समान, अर्थात उसके समान। संस्कृत के वह शब्द जो उसी रूप में ही भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। तद्भव, तद्भव शब्द तत् जमा भव, उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द। सब शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की आदि। विदेशी शब्द जैसे अरबी, अखबार, कुर्सी, किताब, मरीज। फारसी में आचार, आदमी, आसमान, बीमार, खराब, कारोबार आदि। अंग्रेजी में डॉक्टर, पेंसिल, टीचर, स्कूल, बाल आदि। पुर्तगाली में तौलिया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे हैं। जो शब्द लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पानी, पेड़, कलम आदि। जैसे पुस्तक, पानी। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंडन किए जा सकते हैं, अर्थात इन्हें तोड़ा जा सकता है।
जैसे नर एश, नर जमा ईश, भावार्थ, भाव जमा अर्थ, विद्यालय, विद्या जमा आलय, रसोई घर, रसोई जमा घर। योग रूढ़ शब्द जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, कीचड़ से उत्पन्न अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। नीलकंठ, नीलकंठ शाब्दिक अर्थ नीलकंठ, विशेष अर्थ होता है शिवजी। वाक्य के आधार पर शब्द के भेद। सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, चूम, वोटी, बानी आदि। किंतु कभी-कभी इन शब्दों को हम अपने डेली रूटीन में लाते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। विकारी, अविकारी। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा नदी, नदियां, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियां। सर्वनाम मैं, मेरा, हम, हमारा, जिनसे, जिन्होंने। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण जैसे मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। संबंध बोधक जैसे लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं चलेगी। समूचे बोधक जैसे ममता और शोभा ने कपड़े खरीदे, वेदांत और अर्पित ने कविता पढ़ी। विस्मय आदि बोधक अरे राधा आ गई, अरे राकेश आ गया। शब्द भेद अर्थ के आधार पर। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समान लगने वाले भिन्न अर्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण। इंद्र, सुरपति, देवराज, सुरेश, सुरेंद्र। कमल, अरविंद, जलज, पंकज, राजीव। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है अमृत, विलोम है विष। गद्य, पद्य, सम्मान, अपमान। अनेक अर्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेक अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, आकाश, वस्त्र, केसर, कपास। भुवन,
संसार, घर, महल, लोक, मान, मानना, अभिमान, इज्जत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग शब्द समूह या पूरे वाक्य के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। समान लगने वाले पर भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को समान लगने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अचार खाने की वस्तु, आचार आचरण, अरि शत्रु, आरी जिद। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशन फॉर किड्स और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।